साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर। बात हम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग। तो बात शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक पैटर्न आप लोगों का रिलीज कर दिया गया है पूरी तरह से। पहले क्या होता था मैं उसको आप लोगों को समझा देता हूं। सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी मैं आप लोगों को अभी इसके अंदर दिखा दूंगा कि हमारा सिलेबस क्या है। पहले हमारा जो पैटर्न होता था उसमें 70 प्लस 30 हुआ करता था। मतलब आपको 30 प्रश्न जो हैं वो जीएस के थे और 70 आप लोगों का जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अभी इसको क्या कर दिया है, अभी इसको 90 कर दिया है और ये आप लोगों के 30 हैं, जिसमें आपके टोटल प्रश्न हो गए 120 और एक प्रश्न हो गया आपका 3 नंबर का। तो मतलब यहां पर हो जाते हैं 360, जिसमें नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूं 1/3 कह लीजिएगा या 1 मार्क्स की कह लीजिएगा। मतलब अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये इस वीडियो का पूरा अगर मैं बात करूं हाईलाइट है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है उस पर बात करते हैं। अब विषय के 90 और जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2107 रिक्त पदों की सूचना भेजी है। मतलब यहां पे जो पोस्ट हमारी होने वाली है वो 2107 होने वाली है। प्रदेश में 330 अशासकीय सहायता प्राप्त जो हमारे एडेड कॉलेज होते हैं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न पूछे जाते थे। टाइम 2 ही घंटे रहेगा आप लोगों का, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो प्रश्नों की संख्या 120 हो गई है। तो 2 घंटे में ही 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग, जिसकी मैंने बात की है 1/3 कह लीजिएगा या 1 नंबर कह लीजिएगा, तो वो हमारी होगी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पे 1/3 या 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इस बार होने वाली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय के 90 प्रश्न कर दिए हैं। पहले 70 आते थे। 70 प्रश्नों में अभ्यर्थियों का यह कहना था कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, पता नहीं लग पाता कि कौन से टॉपिक को कितना। तो यहां पर फिर क्या होता है कि फिर ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट के कहने पर ये सारी चीजें 70 की जगह 90 की, सिलेबस जो है थोड़ा सा वास्ट है और सिलेबस को भी डिजाइन कर दिया गया, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। उसमें अगर हम यहां पे बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन के 30 और कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन का मैंने सिलेबस बताया था जिसमें 6 यूनिट आ गई है हमारी, मतलब उसको भी यूजीसी की तरह यूनिट वाइज रखा है, जिसमें आप लोगों का जीएस की चीजें हैं, करंट अफेयर की चीजें हैं, रिसर्च की चीजें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की चीजें हैं। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर हैं। सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। पूरा प्रश्न पत्र 360 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न थे, जबकि संबंधित सब्जेक्ट के 70 प्रश्न थे और कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। 2-2 अंकों का पहले प्रश्न होता था तो 200 नंबर का पेपर था, अब 3-3 अंकों का है तो प्रश्न पेपर जो हो जाएगा टोटल 360 मार्क्स का हमारा हो जाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था और विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल हैं और प्रश्न 70 पूछे जाते थे। तो स्टूडेंट का कहना था ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। एडिड कॉलेज में प्राचार्य के 111 पदों पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद आयोग जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है और दिसंबर तक ये चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य यहां पर है। तो ये पूरी की पूरी बात यहां पर आप लोगों की हो गई है। अब मैं इसमें आप लोगों को जो है कुछ चीजें दिखा देता हूं कि आपको इसके लिए क्या करना है। हमारा एक चैनल है जो है अड्डा 24/7 यूजीसी नेट, इसमें आप जाएंगे। यहां पर जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो वीडियो सेक्शन में आप लोगों को यहां पे दिखेगा कि आप लोगों को यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो हमारा जनरल नॉलेज है, ऑफिशियल न्यू सिलेबस। तो इसमें न्यू सिलेबस हमारा जो जीएस वाले पार्ट का है वो क्या है, इसमें मैंने पूरा आपको यूनिट वाइज सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर के देखेंगे, इस वीडियो में सारी चीजें आपको कंप्लीट है। प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम यहां पे बात करें
तो आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपकी एक प्लेलिस्ट भी बनवा दी जाएगी, तो उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस को यहां पे डिस्कस कर दिया गया है। आप इसे जो है जरूर देख लीजिएगा। यहां पर सारी चीजें आपकी, मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ को चलते हैं, और नीचे जाने पर जैसे हम यहां पे बात करेंगे तो हर सिलेबस को हमने यहां पे डिस्कस किया है। अभी आ जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, यहां पर पूरा का पूरा आप लोगों का जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विजुअल आर्ट ऑफिशियल न्यू सिलेबस है। ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट में भी जाते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोगों का जो है यहीं पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक प्लेलिस्ट आपकी बनवा दी जाएगी। होम साइंस का सिलेबस है, ये प्रेरणा मैम ने किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे ही ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारे सिलेबस आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस है तो ये पूरी चीजें आप लोगों की जो है कर दी गई हैं। तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करिएगा और लग जाइएगा। बाकी आपको इससे रिलेटेड बैच की इंक्वायरी करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।